नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के तिवारी पट्टी ग्राम सभा में और यह जो जगह है ये पंचायत भवन का है और यहाँ पे एक युवा जो हैं वो इस ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में पिछले 5 दिनों से अभी वो अनशन पे बैठे हुए हैं। और अनशन इस तरह से है कि व्यक्ति 2 दिन क्रमिक अनशन पे बैठता है और उसके बाद वो व्यक्ति अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाता है धरने पे और संबंधित जो अधिकारी हैं वो लगातार किसी न किसी को भेजते रहे हैं और यहाँ तमाम डॉक्टर आकर के अपना रिपोर्ट इनका भी जांचते रहे हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जब धरना पे बैठता है तो आखिर में क्यों बैठता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, राज्य की सरकार देती है जीरो टॉलरेंस की बात कहती है। लेकिन ये तमाम नीति और वादों के साथ साथ ये जो नारे होते हैं आखिर में ये विफलता साबित क्यों हो जाती हैं? चूंकि कहीं न कहीं इसमें स्पष्ट होता है कि अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इनकी मिली भगत की वजह से ही ऐसे काम और ऐसी व्यवस्था को देखने को मिलता है, ताकि इससे परेशान होकर एक युवा मजबूर होकर के और वो धरने पे बैठता है। हम जानने का प्रयास करेंगे पिछले 5 दिनों से सुग्रीव जी जो धरने पे बैठे हुए हैं, अभी कौन कौन अधिकारी इनके पास आए, सांत्वना क्या मिला और अभी आगे की इनकी रणनीति क्या है। सुधीर जी, पिछले 5 दिनों से आप लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और अभी तक कौन कौन लोग आपके पास आए और क्या क्या आपको सांत्वना मिला है? 2 दिन तो काफी टेंशन चला। 3 दिन से तीसरा दिन मेरा अनशन है भूखड़ का। 4 दिन तक केवल मेडिकल टीम एक टाइम आई है, कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। आज 5वें दिन सबसे पहले पंचायत साहब आए, उसके बाद यादव साहब सामने बैठे हैं, बाकी कोई अधिकारी नहीं है। तो अभी डीपीआरओ साहब तो आपके आज दूसरे अधिकारी हैं, इसके पहले जो आए उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या बात हुई उनसे? कि अब एसडीएम महोदय पिछले महीने जब हमने डायरेक्ट जो है वो आमंत्रण किया था पिछले 22 तारीख तो 23 तारीख को मैडम आई, 15 दिन का आश्वासन मांगी कि 15 दिन का आश्वासन दे दीजिए और मैं जाँच करा के रिपोर्ट जो है डीएम साहब के पास कराऊंगा। हमने कहा मैडम आप 1 महीने का समय नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन काफी देर से चाह रही है जाँच हो जानी चाहिए। 32 दिन के अंदर जाँच नहीं होती है फिर मैं परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हम सबका भावना। अभी कल शाम में तहसीलदार साहब भी आए थे, महेश कुमार जी, उनसे क्या बात हुई? वो तो पहले जो उनका विभाग जो है नहीं वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे डीपीआरओ जो है साहब आए हुए हैं और आलोक प्रियदर्शी जी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुझे लगता है पिछले 1 घंटे से सर यहाँ बैठे हुए हैं और अभी जो है यहाँ पे आगे की रणनीति क्या है सर की, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक युवा पिछले 5 दिनों से धरना पे बैठा हुआ है और पिछले अगर रिकॉर्ड की इनकी बात किया जाए तो 9 महीनों से इन्होंने इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को जांच करने के लिए रिपोर्ट लेना देना, उसके संबंध में जानकारी लेना, यहाँ तक ये भी पता चल रहा है कि 82 शौचालय जो है पास कर दिए गए 84 और उसमें वो लीगली रूप से बना ही नहीं और उसका पैसा खर्चा हो गया। आखिर में ये कैसे चूक हो सकता है एक अधिकारी और कर्मचारी से? देखिए, इस ग्राम पंचायत में एक विधायक साहब ने विधि आयोग उसमें शौचालयों के बाद 2015 से 20 तक शौचालय बनाए गए थे, उसमें निवेशक की बातें कही गई थी। इसके लिए हम लोगों ने जाँच की, डीसी बनेगा था और एक अभियंता की अध्यक्षता में एक टीम गठित कराई थी। उसकी जाँच आख्या भी आ गई है और उसके बाद में संबंधित कमियाँ यानी इसमें जैसे आपका कहना है कि 86 शौचालय में 84 शौचालय आना चाहिए, लेकिन 12 शौचालय दिखाएंगे। तो उसके संदर्भ में भी मैंने आपको जो है देना है, अगर जाँच करने में भी किसी ने गलत किया होगा तो जाँच के दौरान आपका भी जरूर। सर, डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं मनरेगा के, और ऐसे अधिकारी की जांच में अगर त्रुटि होती है
जैसा कि अभी ये लेटर आपके द्वारा विभाग के द्वारा मिला है, तो यहाँ पे 12 ही बस मात्र दुरुपयोग का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है? जिले का जो कमिश्नर या डायरेक्टर या फिर जो भी कह सकते हैं, बड़ा अधिकारी है, और उस अधिकारी के द्वारा एक छोटी सी त्रुटि कैसे हो सकती है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना 84 जो है शौचालय नहीं बना है, और उनके जांच करने के उपरांत 12 ही शौचालय का इसमें दुरुपयोग का जिक्र होता है। ऐसा क्यों? सर, इसमें ये आपके विभाग के द्वारा कंप्यूटराइज जो है लिस्ट दिया गया है, और इसमें हाथ से भी लिखा गया है, जबकि अक्सर सिस्टम में जो एंट्री होती है वही डाटा प्रिंट होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। तो अगर डाटा की अगर हम बात करें और इनके द्वारा जो डाटा प्रधान के द्वारा चाहे जो भी उसमें रहे होंगे उनके द्वारा दिया गया, तो फिर बाद में ये नाम इस पे चेंज क्यों किया गया? इसमें इसका मतलब ये है कि स्पष्ट भ्रष्टाचार है। अभी देखिए, वही मैंने कहा, जैसे ये सूची हम लोगों ने और इसको परीक्षण करा के ही जो है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम आपसे, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी जो है और केंद्र की सरकार, चूंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ एक ही चीज बात होती है, और अधिकारी भी उसके सभी ब्लॉकों में सभी जिले लेवल पे लगातार उसका पोस्टर लगता है कि सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जीरो रहेगा। ये सारी चीजें होते हुए आपके सामने ये जो भ्रष्टाचार का लिस्ट है, इस पे सरकार की नीति कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो फेल करते दिख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो शिकायत मिली थी आपको, उसके क्रम में नियमानुसार जांच की गई है, नोटिस भी जारी की गई है, और जो उसमें कमियां अगर आपकी जांच आख्या में आपके द्वारा जो कमियां आज ही जो कि बताई गई, तो अगर उसमें कुछ कमी आती है तो कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या किसी ने भी अगर गलत किया है तो वो जो है बिल्कुल दंड का भागी है, और वो बिल्कुल उससे बच नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश में केवल एक ग्राम पंचायत की बात नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो लाखों की संख्या में ग्राम पंचायतें हैं, और इस ग्राम पंचायतों में एक ही प्रधान की शिकायत नहीं है। पूरे कुशीनगर के अगर प्रधानों की डाटा खंगाली जाएगी तो मनरेगा, आवास, शौचालय के साथ साथ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम योजनाओं के जो पैसे हैं ये लोग खाए जा रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की भी सम्मिलित देखी जाती है। लेकिन कैमरे पे बोलने के लिए ये लोग डरते हैं, और यह सबसे बड़ी समस्या है कि जो व्यक्ति चाहे अधिकारी हो जिसकी लाख, सवा लाख, 2 लाख सैलरी हो, और जो प्रधान, चाहे जो प्रमुख, चाहे जो बीडीसी, जो क्षेत्र पंचायत जो भी हो, अगर ऐसे गरीब लोगों के लिए जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो योजना आती है और जो आम जनता को दी जाती है, अगर उसका पैसा खाता है तो ऐसे निकम्मों को शायद कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। रीजन यह है कि एक गरीब का हक मारना कहाँ का न्याय है, कहाँ ये सही साबित होता है, कौन इसको सही कह सकता है? अगर मैं सही हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।